हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये चैप्टर है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये जो क्वेश्चन आपको ये मिलेगा पेज नंबर 6.32 पर। बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल 24-25 एडिशन। ये मैंने क्वेश्चन उठाया लेटेस्ट एडिशन टी एस ग्रेवाल के, पेज नंबर 6.32। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्या बोला है। हमें बोला है ट्रिशा, अनीशा एंड ऋषिका, देयर आर थ्री पार्टनर्स। Trisha, Anisha, and Rishika were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Their balance sheet as at 31st March 22 was as follows. हमें बैलेंस शीट दे रखी 31st March 22 की। फाइनेंशियल ईयर है हमारा 21-22। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March। त्रिशा की कैपिटल है 3 लैक्स, अनिशा की है 2 लैक्स, ऋषिका की है 1 लैख। टोटल कैपिटल 6 लैक्स। जनरल रिजर्व है 50,000, इसका ट्रीटमेंट करना है हमें। क्रेडिटर्स का बैलेंस है 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 5 लैक्स, स्टॉक 1 लैख, डेटर्स 60,000, कैश एट बैंक 40,000। ये हमें दे रखा है। त्रिशा डाइड ऑन 31st जुलाई। जो 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें 31st जुलाई को त्रिशा की डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड एज फॉलोज। बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को जो पैसा पड़ा है वो देना पड़ेगा, कैपिटल का बैलेंस देना है पार्टनर को, मतलब डिसीज पार्टनर के लीगल ईयर्स को। सैलरी एट द रेट ऑफ 15,000 पर क्वार्टर। ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, सबसे लास्ट ईयर कौन सा है, 2021-22, उसका प्रॉफिट 1,50,000। इसके बेस पे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। लास्ट 3 years के प्रॉफिट क्या है, 29 2019-20, देन 2020-21, 1 लाख, then 2 lakh and 1,50,000 respectively. Trisha would withdrew Trisha withdrew rupees 20,000 on 1st May 22 for her personal use. Show clearly you are working। ठीक है। प्रिपेयर त्रिशाज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू योर एग्जीक्यूटर। देखो हमें त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें त्रिशा को क्या क्या देना है समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमें त्रिशा को देना है कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस है 3 lakhs। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू गिव इज त्रिशा का कैपिटल बैलेंस, दैट इज 3 लाख। अब हमें क्या देना है, देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 50,000 का जनरल रिजर्व है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसमें त्रिशा का भी हिस्सा है, त्रिशा को भी देना पड़ेगा हमें। तो देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस निकाल लेते हैं। जनरल रिजर्व का पैसा भी देना है उसे, दैट इज 50,000 इंटू त्रिशा का पीएसआर क्या है, त्रिशा का पीएसआर है 2:1। ठीक है। टोटल पीएसआर 2:2:1। त्रिशा का है 2:1 में 2/5, 2/5। तो त्रिशा को जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना मिलेगा, 20,000। ये जनरल रिजर्व का बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम लोग सैलरी 15,000 पर क्वार्टर। हर एक पार्टनर को सैलरी दी जा रही है 15,000 पर क्वार्टर। देखो फर्स्ट अप्रैल से 1 अप्रैल 22 से त्रिशा की डेथ हुई है 31st जुलाई 22। ठीक है, ये त्रिशा की डेथ हुई है। तो अप्रैल मई जून, एक तो क्वार्टर हो गया। अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 जून तक का एक क्वार्टर हो गया। इस क्वार्टर की सैलरी हो जाएगी 15,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 15,000। और 31st जुलाई, तो मतलब 1 जुलाई से 31st जुलाई, एक महीने की सैलरी और देनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इस एक महीने की सैलरी 15,000 पर क्वार्टर है, तो एक महीने की हो जाएगी 1/3। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 1/3 हो जाएगी। तो टोटल सैलरी हो जाएगी 5,000 एक महीने की। मतलब टोटल उसे त्रिशा को सैलरी देनी है 20,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमें क्या देना है, गुडविल। देखो गुडविल के लिए क्या बोला है, goodwill of a partner is to be calculated on the average of past 3 years, twice the average of past 3 years। पास्ट 3 years का एवरेज है 1 लाख, 2 लाख एंड 150। तो हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। इसको सबको प्लस करके हमें 3 से डिवाइड करना है। तो इट विल बी 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज आ गया 1,50,000। ट्वाइस करना है तो इंटू 2 कर देते हैं। तो गुडविल का वैल्यू आ गया 3 लैक्स। ठीक है। अच्छा, अब गुडविल त्रिशा के हिस्से की गुडविल कितनी वो निकाल लेते हैं। त्रिशा का गुडविल का बैलेंस होगा 3 लाख इंटू त्रिशा का पीएसआर है 2/5।
तो इंटू 2/5, सो इट विल कम 1,20,000। ठीक है, ये हो गया त्रिशा का गुडविल का बैलेंस। ये गुडविल का अमाउंट त्रिशा को देना है हमें। ठीक है, कौन देगा? अनीशा और ऋषि का दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अनीशा और ऋषि का गेनिंग पार्टनर है त्रिशा के बाद। त्रिशा की डेथ होगी, त्रिशा इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसका गेन कौन कर रहा है? इसका गेन कर रहा है अनीशा और ऋषि का। अनीशा और ऋषि का जो पीएसआर है उसी पीएसआर में गेन कर रहे हैं, हमें कुछ बोल नहीं रखा, तो 2:1 में गेन कर रहे हैं। तो अनीशा कंट्रीब्यूट करेगी और ऋषिका कंट्रीब्यूट करेगी 1,20,000। ठीक है, किस रेशो में? 2:1 में। तो हम 1,20,000 को अगर 2:1 में डिवाइड करें तो 80,000 अनीशा एंड 40,000 ऋषिका, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगी गुडविल का अमाउंट। ठीक है, गुडविल का भी हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना? 1,50,000 है। ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट का मतलब है सबसे करंट ईयर, सबसे जिस साल डेथ हुई उसका, उससे जस्ट प्रीवियस ईयर। तो उसका प्रॉफिट है 21-22 का 1,50,000। 1,50,000 ही हम ये मान रहे हैं कि हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट के बेस पे 1,50,000 मान के ये हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, इनटू कितने महीने का? 4 महीने, क्योंकि डेथ कब हुई? 31 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 31 जुलाई मतलब जुलाई पूरा आएगा। तो 1,50,000 इंटू 4/12, 1,50,000 इंटू 4/12, इट कम्स 50,000। 50,000 आ गया। इसमें से त्रिशा का हिस्सा कितना है? 2/5 कर देते हैं त्रिशा का, तो त्रिशा का आ जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, सॉरी 20,000, इट इज़ 20,000। ये त्रिशा का हो गया। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। त्रिशा का प्रॉफिट कैसा? त्रिशा ने पैसा विड्रॉ किया 20,000, तो ये भी हम ड्राइंग्स डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हमने 3 लाख, ये त्रिशा का ओपनिंग बैलेंस है, ये हमें देना है त्रिशा को। फिर हमने निकाला था त्रिशा को जनरल रिजर्व का अमाउंट देना है 20,000। ठीक है, तो त्रिशा के जितना जनरल रिजर्व डेबिट कर देते हैं। बाय जनरल रिजर्व टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, इट इज़ 20,000। ठीक है, ये हो गया। अब अप्रैल से जुलाई और ये हमने जो सैलरी का अमाउंट निकाला 20,000, वो दे देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सैलरी टू टू त्रिशास कैपिटल, बाय सैलरी अकाउंट, इट इज़ 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सैलरी हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल का अमाउंट 80,000 और 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अनिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिशास, और यहाँ लिखेंगे बाय ऋषिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिशास कैपिटल अकाउंट 80,000 और 40,000। ठीक है गाइस, ये हो गया गुडविल का। और लास्ट में हमें देना है करंट ईयर का प्रॉफिट 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस। पीएनएल सस्पेंस क्यों आएगा? जस्ट बिकॉज भविष्य में, फ्यूचर में अनिशा को ऋषिका का पीएसआर सेम है, तो अभी जो है वही उनका फ्यूचर पीएसआर भी है, तो सीधा पीएनएल सस्पेंस को डेबिट कर दिया जाएगा 20,000 से। ये हो गया हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट 20,000। ठीक है, सारे आइटम्स हो गए। ड्राइंग्स को हम देख लेते हैं। टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स 20,000 की है, वो डेबिट कर देंगे। अब हम कैपिटल और इनका बैलेंस निकाल लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। वही कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम किसे देंगे? एग्जीक्यूटर को। ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 20,000, ये हो गया टोटल, हो गया 4,80,000 एंड 4,80,000, ये हो गया टोटल, माइनस 20,000। 4,60,000 जो होगा वो एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये त्रिशा को हम पे करेंगे। ये हमारा बेसिक आंसर है। त्रिशा का जो एग्जीक्यूटर है उसको हमें 4,60,000 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है और ये पता लगाना है कि त्रिशा के एग्जीक्यूटर को क्या देना है। तो टोटल हमें देना है, ये कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा, और टोटल हमें देना है 4,60,000। दिस विल बी योर आंसर। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। छोटी छोटी कैलकुलेशन को हमने पहले सीखा। एग्जाम में ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इन कैलकुलेशन को केयरफुली आप करोगे तो यू विल लर्न द लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।